हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने हेडर को इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर। मगर इस बार जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हम करेंगे यूजिंग डेलीगेट। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कैसे हमने हेडर के अंदर टेबल व्यू के अंदर हेडर को इम्प्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी जो है उसके थ्रू। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे लिख दिया है, तो चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी के थ्रू हमने जो है हेडर को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। मगर इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे जो कि है यूआई टेबल व्यू का जो डेलीगेट है उसको जो है हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो येलो कलर के अंदर लिखा हुआ है नंबरिंग 1 to 25, ये बेसिकली हेडर है जिसको हमने डेलीगेट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। और नीचे आप देख रहे हैं हमने 1 से लेके 25 तक स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो टेबल व्यू है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कैसे हमने हेडर को डेलीगेट की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए थ्योरी के रिलेटेड अगर मैं एक दो टर्म आपको बताना यहाँ पे चाहता हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि iOS के अंदर जो UI टेबल व्यू क्लास है वो बिल्ट इन मिलती है, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। जो टेबल व्यू है आपका उसको जो मैनेज करती है क्लास उसको हम कहते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर। और उस क्लास का जो नेम है जो टेबल व्यू को मैनेज करती है उस क्लास का नेम है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो आप कह सकते हो कि जो यूआई टेबल व्यू है वो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की ही एक सब क्लास है। तो चलिए दो तरीके के मेथड है हेडर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर। पहला मेथड ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज हम जो सेकंड मेथड है डेलीगेट वाला वो हम सीखेंगे। तो चलिए ये बात थी थ्योरी के रिलेटेड। अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सकोड के अंदर आपने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर इन टेबल व्यू यूजिंग डेलीगेट। तो इस तरीके से एक नेम जो है एप्लीकेशन को आपने प्रोवाइड करना है, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक जो है फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्स कोड का इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस
कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो चलिए सबसे पहले आपने इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे माउस का कर्सर देखिए, और यहाँ पे आपने सर्च करना है टेबल व्यू। इसमें आप देख सकते हैं पहला ही जो यूआई एलिमेंट है टेबल व्यू, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल व्यू है मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के थ्रू यहाँ से मैं चारों कॉर्नर पे 0000 जो है वो ऐड कर देता हूँ और इन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर देता हूँ इस टेबल व्यू के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट्स मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल्स, इसको आपने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो प्रोवाइड करनी है 80। कम या ज़्यादा आप दे सकते हैं हाइट। अब आपने टेबल व्यू सेल की जो रो की हाइट है वो भी आपने देनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो आपने सेलेक्ट करना है बेसिक, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कैसे हमने हेडर को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक स्टाइल के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट लेबल जो है वो मिल जाता है सेल के अंदर, जिसको हम स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इस टेबल व्यू सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिफायर, इसमें कोई भी नेम एक लिख देना है आपने। मैं यहाँ पे सेल लिख रहा हूँ। जब मैं कोडिंग करूँगा और जहाँ पे भी मुझे कोडिंग के अंदर आइडेंटिफायर के नेम की रिक्वायरमेंट होगी, तब मुझे जो नेम यहाँ पे दिया होगा वो सेम नेम कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब हम कोडिंग करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से जो है रिमाइंड करवा दूंगा। चलिए, अब हमने इस टेबल व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स दोनों ही कॉन्फ़िगर करने हैं। तो बड़ा सिंपल है, टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से डॉट के ऊपर इसको ड्रॉप कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स सबसे पहले। अब फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है डेलीगेट। तो यहाँ पे डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, वो भी काफ़ी सिंपल है। आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर वही यूज़ करूँगा। तो चलिए, मेरे माउस का कर्सर आप देखिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और हम पहुँच चुके हैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है आपने। सबसे पहले कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी आईबी आउटलेट का नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं आपने इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, क्योंकि आईबी आउटलेट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ और साइड वाले पैनल्स को मैं यहाँ पे अनहाइड करूँगा। अब हमने व्यू कंट्रोलर वाली फाइल को एक बार सेव करना है ताकि जो आईबी आउटलेट की रेफरेंसेस हैं वो कोडिंग के अंदर जो है वो असेस हो पाए। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है यहाँ पे टेबल व्यू को जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोटोकॉल की हेल्प के साथ, वो यहाँ पे हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कन्फर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इनको कोड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा अगर कोई रिक्वायर्ड मेथड है प्रोटोकॉल के रिलेटेड तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर इन दोनों को कोड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टेबल व्यू का सबसे पहला मेथड है जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। तो हमने जो है 25 रोज जो हैं वो इम्प्लीमेंट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 25 तक हमने नंबरिंग जो है प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली 25। तो ये हमारा पहला मेथड जो है वो कोड हो चुका है। अब टेबल व्यू का सेकंड मेथड है सेल्फ और रो एट। तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमने हर एक सेल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका कोड जो है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ। अब आप कहेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर सेल कहाँ से आया। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया था सेल के लिए वही नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है सेल। तो चलिए अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट उसका जो टेक्स्ट लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपने सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा तो उसके लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम यूज़ करेंगे डॉट रो और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। तो चलिए ये वाला मेथड भी हमारा जो है वो कोड हो चुका है। अब हमने अपना मेन मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ताकि हेडर को जो है वो हम टेबल व्यू के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड हमने कोड करना है हाइट फॉर हेडर इन सेक्शन, और इसके अंदर हेडर की जो हाइट है वो हम रिटर्न करेंगे 50। अब हमने सेकंड मेथड यहाँ पे कोड करना है व्यू फॉर हेडर इन सेक्शन। इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है और पहला मेथड आपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर व्यू, एक यूआई व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे फ्रेम के थ्रू, सीजी रेक्ट के थ्रू उसकी जो एक्स वाई और विड्थ और हाइट की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे एक्स वाई 00। विड्थ यहाँ पे लेंगे जितनी आपकी माई टेबल व्यू की जो फ्रेम की विड्थ है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली विड्थ लेंगे और हाइट हम यहाँ पे देंगे 50। अब हमने इस हेडर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। अब हमने एक लेबल भी जो है हेडर व्यू के अंदर प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए यूआई लेबल का एक जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट करेंगे फ्रेम के थ्रू और यहाँ पे सीजी रेक्ट और यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे 0 और यहाँ पे जो विड्थ है वो हमने देनी है सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट फ्रेम डॉट विड्थ। चलिए हाइट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 50। लेबल की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हमने करनी है सेंटर में और लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी हमने यहाँ पे सेट करनी है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कोई भी आप हेडिंग जो है हेडर के अंदर जो है वो दे सकते हैं 1 to लेके 25। अब हमने हेडर व्यू के अंदर ऐड सब व्यू के थ्रू इस लेबल को जो है वो ऐड करना है और रिटर्न करना है यहाँ पे हेडर व्यू। तो चलिए हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेलीगेट के थ्रू जो मेथड इम्प्लीमेंट करना था वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। दोनों मेथड हमारे बिल्कुल परफेक्टली कोड हो चुके हैं। अब हमारी ऐप जो है बिल्कुल रेडी है। हम इसको एक बार सेव करते हैं और इस पुराने वाली ऐप को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं इस ऐप को बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे ऐप जो है वो विदाउट कोई एरर जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमने आउटपुट देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले की जो नंबरिंग है रो में वो आई है 0, मगर हमने 1 यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम करेंगे +1, क्योंकि इंडेक्स पार डॉट रो हमें
स्टार्टिंग वैल्यू देगा रो की जो 0 से शुरू होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 जो है वो कर दिया है। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। अब आप देखेंगे जो रो की नंबरिंग है वो 1 से शुरू हुई है और लास्ट में गई है 25, और हेडर आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर के अंदर प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे आप इजीली हेडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट। और अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ में लग चुकी है कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।